अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी ये था सुबह का टाइम और पहले मैं नहाई और फिर मैंने किया नाश्ता। तो बालों में कुछ बाल भी ख़राब हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे बाल हो गए, बिल्कुल बाल इतने मेरे बाल डैमेज हो रहे हैं और इतने बाल मेरे झड़ रहे हैं कि क्या बताऊं। शैम्पू भी हर चीज़ को यूज़ करके देख रही हूँ लेकिन कोई चीज़ असर ही नहीं हो रही। और आपको अगर किसी चीज़ का पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो जी बस सबसे पहले मैंने आज सोचा कि नहा लूँ पहले। वैसे तो मैं बाद में ही नहाती हूँ काम करके, लेकिन कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं था, खाना ही बनाना था हल्का फुल्का वो भी। तो बस मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। तो बाहर थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, दोपहर को देखा था तो 2 बजे से बारिश आने लगी थी और मौसम में चेंजिंग तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन हाँ बारिश थी। तो बस मैं करने लगी थी फिर नाश्ता। तो ये मेरा हल्का फुल्का सा नाश्ता है जी। और फिर मुझे जाना था बाहर, तो बाहर मुझे 2-4 काम थे। तो बस मैंने अपने भांजों को फ़ोन किया था कि बस तुम आ जाओ। तो बस वो कहने लगी खाला जान मैं आ रहा हूँ। तो ये आ गया था मेरा भांजा और मैं बाहर जाने की पूरी तैयारी कर ली थी मैंने। तो भांजा एकदम आया कि खाला जान चलो। तो बस मैं फिर अपने भांजे के साथ चली गई थी बाहर और मुझे 2-3 काम थे। तो मैंने कहा चलो उससे फारिग होके आते हैं। बाहर का काम भी रोज़ ही होता है, कुछ ना कुछ। तो ये गाड़ी खड़ी है ना गैरेज में हमारी, तो निकलने का रास्ता छोटा है। तो मैं जा रही थी बाइक पे और अच्छा लगता है जब बाहर की हवा लगती है ना ठंडी ठंडी बाइक से, तो अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड तो बाइक से नहीं ले जाते, वो तो 4 व्हीलर से ही ले जाते हैं जहाँ पर भी कहीं ले जाते हैं। तो मैं ख़ास करके अगर लोकल में कहीं जाना होता ना तो 4 व्हीलर बड़ी परेशानी हो जाती है। तो फिर मैं या तो देवर के बेटों के साथ जाती हूँ या बहन के बेटे के साथ। तो माशाल्लाह से ले ही जाता है कोई ना कोई बच्चा मुझे। तो बस मैं चली जाती हूँ। तो मैंने भांजों को फ़ोन किया कि वासिफ तुम आओ। तो वो कहने लगा खाला मैं नहा रहा हूँ और मैं नहा के बस आपके पास ही आने वाला हूँ। तो बस मेरे भांजे बहुत अच्छे हैं और जितनी बार भी मैं फ़ोन करती हूँ जो भी मुझे काम होता है तो फ़ौरन आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे भांजे देर लगाते हैं। मेरे काम को तो कोई भी नहीं मना करता। जो मैं आ गई थी फिर दरगाह शरीफ, तो मैं हर जुमरात को यानी कि बृहस्पतिवार को दरगाह में ज़रूर आती हूँ इस वजह से कि मैं अल्लाह के वलियों को बहुत मानती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँ, ज़ियारत करा दूँ। तो ये मेरठ के बाले मियाँ साहब की दरगाह शरीफ है और इनका नाम तो गाजी सरकार है। तो इनकी असली दरगाह जो है बहराइच शरीफ में, नकलऊ से पहले पड़ेगी। तो बस मैंने सलाम कर लिया था और मैं जाने लगी थी। तो मैं थोड़ा जाऊंगी मार्केट। अभी हमारे यहाँ का मेला चल रहा था ना, मेरठ का नौचंदी का मेला। तो मेला तो ख़त्म हो चुका है, जो गवर्नमेंट का मेला होता है वो तो ख़त्म हो चुका, लेकिन जो शॉप वाले हैं तो उन्होंने फिर भी शॉप लगाई हुई हैं। तो मेरे भांजे कहने लगे खाला अब भी क्रॉकरी वगैरह की शॉप हैं। तो मैंने कहा चलो नेकी और पूछ फिर तो मुझे दिलवा दो। तो मैंने कुछ सामान लिया था और मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो बस मैंने ला के रख दिया था। मैंने कहा आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा, पहले भी नहीं दिखाया था। काफ़ी सामान ख़रीदा है मैंने, लेकिन पहले भी नहीं दिखाया मैंने, अब भी नहीं दिखाया। पहले मुझे मौका नहीं मिला, तो अब मैं माशाल्लाह से इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये कांच का सामान था और मेले वगैरह में अच्छा मिल जाता है। अगर मार्केट से लो तो बड़ा कॉस्टली मिलता है और ऑनलाइन से लो तो बड़ा कॉस्टली होता है वहाँ से। तो जी फिर मैं आ गई थी पार्लर और
थोड़ी अपनी केयरिंग भी करनी चाहिए, थोड़ी तो अपना केयर करनी चाहिए। तो मैं जाती नहीं हूँ, टाइम नहीं मिलता। तो मेरी भांजी कहने लगी खाला जाना अब तो कुछ करती नहीं हो और थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। तो मैं उसके कहने से चली गई थी पार्लर। और जी टाइम मेरे पास कम था तो मैं चने की दाल और चावल भिगो के गई थी। मैंने कहा आज टाइम नहीं मिलेगा, तो ये डाला मैंने इसके अंदर घी और फिर डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट और उसको अच्छी तरह से भून लिया। और मैं बहुत जल्दी में थी, देर हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने भून लिया और इसके अंदर डाल दिया मैंने गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, और ये डाल दिया मैंने टमाटर हरी मिर्चें। तो ये मेरा बहुत जल्दी का है, ये मैं कोई आपको रेसिपी नहीं दे रही हूँ, ये तो सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि भाई मैंने कितनी जल्दी जल्दी खाना बनाया। और मैंने ये सोचा कि बाहर के खाने से बच जाऊँ। मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, बिल्कुल भी। तो ये डाल दी मैंने चने की दाल और अब डाल दूँगी मैं चावल। तो पक्का सेला चावल था तो मैंने कहा साथ में डाल दूँगी तो साथ में ही हो जाएगा। कच्चा चावल होता तो पहले दाल को गलाना पड़ता फिर उसके बाद डालते। तो जी मैंने डाल दिया था बस नमक पानी और इसको मैंने बंद कर दिया था। और फिर ये हल्का फुल्का सा मेरा खाना बन गया था। फिर मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी और बस ये बन गई थी मेरी, क्या कहते हैं इसको, हम लोगों में तो कबूली खिचड़ी कहते हैं इसको, और कहीं पे कुछ कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे यूपी के मेरठ में तो इसको कबूली ही कहा जाता है। तो बहुत जल्दी में था, मैं इतनी आपको रेसिपी नहीं दे रही कि मैं ऐसी रेसिपी बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपना खाना दिखा रही हूँ जो मैंने आज की रूटीन में किया। तो चावल मेरे बन चुके थे और दम भी आ गए थे। देखिए ये मेरा लुक है चावलों का। तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इतने दम आए तो इतने बना ली थी मैंने चटनी टमाटर की। तो बस ये हो गया था खाना रेडी। और कुछ मेरे देवर के यहाँ से भी कुछ ना कुछ माशाल्लाह आ ही जाता है। तो हस्बैंड तो चावल नहीं खाते, तो मेरी देवरानी ने बनाई थी मटन की कलेजी, तो उसने वो भेज दी थी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।